हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल पर। दोस्तों, आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कभी किसी ने कहा था कि जीवन एक शांत नदी की तरह होना चाहिए, बहती रहे बिना शोर के, बिना ठहराव के। लेकिन जीवन वास्तव में एक शांत नदी नहीं, बल्कि एक उफनता हुआ समंदर है, जिसकी हर लहर एक नई परीक्षा है, हर तूफान एक नई चुनौती है। और उस समंदर में डूबते उतराते इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है उसका संघर्ष। कई बार हम सोचते हैं कि क्या ये सब हमारे ही साथ क्यों होता है? क्यों हर मोड़ पर हमें ही ठोकरें लगती हैं? क्यों हर द्वार हमारे लिए ही बंद होता है? लेकिन शायद जीवन की यही कसौटी है। एक किसान जब अपने खेत में बीज बोता है तो वो जानता है कि सूरज की जलन भी पड़ेगी, बारिश की मार भी होगी और समय लगेगा। लेकिन वो हार नहीं मानता, क्योंकि उसे भरोसा है कि ये संघर्ष अंततः फल देगा। वैसे ही जब कोई मनुष्य अपने जीवन को उस बीज की तरह मान लेता है, तब वो संघर्ष से भागता नहीं, बल्कि उसे सहता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि जितनी अधिक गहराई में उसकी जड़ें जाएंगी, उतना ही ऊंचा वो वृक्ष बनकर खड़ा होगा। हर महान व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया है जहां उसे लगता था कि सब खत्म हो गया, लेकिन वहीं से शुरू हुई उसकी असली कहानी। एक छोटे गांव में रहने वाला लड़का, जिसके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे, किताबें उधार लेकर पढ़ता था और गांव से स्कूल तक पैदल चलकर जाता था। वो जब शहर पहुंचा तो उसे सिर्फ तिरस्कार मिला। वहां के लोग उसकी भाषा का मजाक उड़ाते, उसके पहनावे पर हंसते और उसकी कोशिशों को छोटा बताकर अपने अहं को तृप्त करते। लेकिन वो रुका नहीं। उसने ठान लिया था कि वो अपने आप को नहीं, बल्कि अपनी स्थिति को बदल कर दिखाएगा। वो रोज रात देर तक पढ़ता, खाना छोड़ देता, लेकिन पन्नों को नहीं छोड़ता। जो दोस्त क्लब्स में जाते, वो लाइब्रेरी में बैठा रहता। समय बीतता गया, संघर्ष बढ़ता गया, लेकिन उसका हौसला भी उसी अनुपात में बढ़ता गया। वो रातें जब कोई उसके आंसुओं का साथी नहीं था, जब उसकी थकावट सिर्फ तकिए ने महसूस की, जब वो अपने सपनों को अंधेरे में देखता था, और फिर हर सुबह उसी उम्मीद के साथ उठता था कि एक दिन ये सारा संघर्ष सार्थक होगा। वो जानता था समय उसके साथ नहीं है, लेकिन वो भी ये जानता था कि समय को बदलना संभव है, यदि मनुष्य स्वयं को बदलने का साहस रखता हो। और फिर एक दिन जब उसके जीवन का सबसे कठिन परीक्षा आया, उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया गया, परिवार पर ऋण चढ़ गया, घर बिकने की नौबत आ गई, तब भी वो डिगा नहीं। वो काम करता, पढ़ता और रात को घरवालों के आंसू पोंछते हुए खुद मुस्कुराता, ये कहते हुए कि सब ठीक हो जाएगा। और वो दिन आया जब उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एक ऐसी परीक्षा पास की जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया था। अब वही लड़का, जिसके कपड़े फटे होते थे, जिसके जूते घिस चुके थे, अब मंच पर खड़ा था, सूट बूट में। और वही लोग जो कभी उसकी हंसी उड़ाते थे, अब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। लेकिन उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं था, सिर्फ नम्रता थी, क्योंकि वो जानता था कि ये जीत आसान नहीं थी। ये जीत हर उस आंसू की थी जो उसने चुपचाप बहाए थे। ये जीत हर उस अपमान की थी जो उसने बिना प्रतिकार के सहा था। ये जीत हर उस त्याग की थी जो उसने अपनी आत्मा को जलाकर किए थे। संघर्ष का असली स्वरूप यही है। वो तुम्हें भीतर से तोड़ता है ताकि वह तुम्हें एक नई रूपरेखा में ढाल सके। जैसे सोना आग में तपता है, वैसे ही इंसान भी अपने संघर्षों की भट्टी में तपकर निखरता है। वो जितना अधिक सहता है, उतना ही अधिक मजबूत बनता है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से लोग संघर्ष के प्रारंभ में ही हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि ये मार्ग मेरे लिए नहीं बना। वे भूल जाते हैं कि हर महानता के पीछे एक अनकहा दर्द होता है और हर मुस्कान के पीछे एक लंबा रोना छिपा होता है। वो लेखक, जिसे आज लोग साहित्य का भगवान कहते हैं,
उसने अपने पहले उपन्यास को 50 से अधिक बार विभिन्न प्रकाशकों को भेजा था और हर बार अस्वीकार किया गया। लोग कहते थे, तुम में प्रतिभा नहीं है, तुम्हारी भाषा निर्बल है और तुम्हारी कल्पना कमजोर है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार उसने अपने लेखन को सुधारने का प्रयास किया और अंततः जब उसका उपन्यास प्रकाशित हुआ, तब वो न केवल एक किताब बनी, वो एक क्रांति बन गई। वो संघर्ष की जीत थी, उस मौन तपस्या की जो उसने वर्षों तक की थी। क्या आपने कभी गौर किया है कि पर्वत की ऊंचाई जितनी अधिक होती है, उस पर चढ़ना उतना ही कठिन होता है, लेकिन जब कोई उस शिखर तक पहुंचता है तो नीचे की दुनिया उसे सलाम करती है। संघर्ष वही शिखर है और जीत वही सलामी। परंतु उस शिखर तक पहुंचने के लिए जो साहस चाहिए, जो धैर्य चाहिए, वो हर किसी में नहीं होता। जो डर कर लौट जाते हैं वे नीचे की भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन जो डटे रहते हैं टूटते नहीं, वे इतिहास बनाते हैं। एक साधु से किसी ने पूछा, आप इतनी कठिन साधना क्यों करते हैं? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने अपने भीतर एक ऐसा द्वार खोज लिया है जो इस संसार के समस्त द्वारों से परे है। लेकिन उस द्वार तक पहुंचने के लिए मुझे अपने अस्तित्व को जलाना होगा, स्वयं को मिटाना होगा। यही संघर्ष का सार है। जब तक तुम स्वयं को नहीं बदलते, जीवन नहीं बदलता। जब तक तुम अपने भीतर की जड़ता को नहीं तोड़ते, संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें ऊपर नहीं उठा सकती। संघर्ष वो दीपक है जो अंधकार में जलता है। वो दीपक दूसरों को रोशनी देता है, लेकिन स्वयं जलता है। अगर तुम भी अपने जीवन में एक ऐसी रोशनी बनना चाहते हो जो अंधेरों को दूर कर सके, तो तुम्हें जलना होगा, हर दिन, हर पल, बिना थके, बिना रुके। तुम्हारे पसीने की हर बूंद तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेगी। तुम्हारे त्याग का हर क्षण तुम्हारी पहचान बनेगा। जीत की जो असली चमक होती है, वो सिर्फ बाहर से नहीं दिखाई देती, वो भीतर से आती है। जब तुम जानते हो कि ये विजय सिर्फ एक परीक्षा पास करना नहीं था, ये विजय उस मन को जीतना था जो बार बार हार मानने को कहता था। ये विजय उस नींद को जीतना था जो तुम्हें हर रात बहकाती थी। ये विजय उस लोभ को जीतना था जो तुम्हें आसान रास्ते की ओर खींचता था। जो लोग संघर्ष से डरते हैं वे कभी पूरी तरह जी नहीं पाते। वे जीवन की सतह पर तैरते रहते हैं, कभी गहराइयों को नहीं छूते। लेकिन जो लोग संघर्ष को स्वीकार कर लेते हैं, वे हर लहर के साथ बहने के बजाय लहरों से लड़ना सीख जाते हैं। वे उस पत्थर की तरह बन जाते हैं जो नदी के बीच में खड़ा रहता है और हर बहाव को अपनी ताकत से रोकता है। तो यदि तुम्हारे जीवन में अभी अंधेरा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि रास्ता खत्म हो चुका है, अगर हर दरवाजा बंद लग रहा है, तो समझ लेना यही वो क्षण है जब तुम्हारा संघर्ष असली आकार ले रहा है। ये वो क्षण है जहां से तुम्हारी यात्रा उस दिशा में मुड़ेगी जहां जीत इंतजार कर रही है। तुम बस रुको मत, चलते रहो, क्योंकि तुम जितना बड़ा संघर्ष करोगे, जीत उतनी ही शानदार होगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाई।